हाँ, नमस्कार साथियों। हाँ, वेलकम बैक। आपका आपके यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे प्रवाह मैथ्स वर्कबुक की, और अभी तक अपन ने 31 वर्कबुक को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। तो आज अपनी वर्कबुक जो अपन सॉल्व करने जा रहे हैं वो वर्कबुक होगी कौन सी? हाँ, 32। तो 32 में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिवीजन। तो पहले मैंने आपको बताया था, एक अपना जो इसके अंदर होता है इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, जिसका भाग देते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो अपना आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशंट, और पीछे जो शेष बचता है उस शेष को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है। तो ये कुछ चीजें अपने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था और अब भी कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो दोस्तों, आपको डिवाइड करना आना ही चाहिए। अब देखो क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं, 8 से आगे नहीं जाना है। तो 2 4 जा कितना हो गया? 8। तो ये हो गया -8 में से 8 गया तो 0। अब ये 5 जो है ये इसके पास आएगा। अब 2 की टेबल बोलो और 5 से आगे नहीं जाना है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस, और यहाँ रह गया 5 में से 4 गया तो 1। देखो अभी 1 रह गया ना, बस इतना सही करना था अपने को, इतना सही करना था। अब देखो 3 की टेबल बोलते हैं, तो 3 3 जा 9 हो गया भाई, हो गया। अब -9 में से 9 गया तो 0, ये 6 का 6। अब 3 2 जा 6, तो 6 में से 6 गया तो पीछे रह गया 0। यहाँ रिमाइंडर 0 है, और यहाँ पर रिमाइंडर अपना क्या था? 1। यहाँ देखो 4 की टेबल बोलते हैं, और 7 से आगे नहीं जाना है, 7 से आगे नहीं जाना है। देखो तो 4 1 जा 4, यहाँ रह गया 4, -7 में से 4 गए तो 3, और ये 8 इधर आ गए। अब 4 की टेबल बोलनी और 38 से आगे नहीं जाना है। तो 4 9 जा 36, ये लो 36, या -8 में से 6 गया तो 2, तो ये 2 रह गया रिमाइंडर। 2 क्या रह गया? रिमाइंडर रह गया। तो ये तो है अपना रिमाइंडर, रिमाइंडर है। ये अपना क्या है? क्वोशंट। क्या है? क्वोशंट। ये अपना रिमाइंडर है, और ये अपना क्या है? क्वोशंट। अब देखो यहाँ है 7 की टेबल बोलनी है और 49। अब 7 की टेबल में तो आता है 7 7 जा 49। अपन सीधा भी दे सकते हैं 9 का। देखो 9 1 जा 9, फिर ये आ गया 9, तो 11 9 जा 99 होता है। अब देखो 9 की टेबल बोलो और 108 में भाग देते। देखो 9 1 जा 9, तो 10 में से 9 के पीछे रह गया 1, 1 और 8 आ गया तो 18 हो गए। तो 9 2 जा 18। अपन सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? रमन कलेक्टेड 112 फ्लावर्स फ्रॉम हिज गार्डन। तो एक रमन नाम का लड़का है, उसने अपने गार्डन से 112 जो फ्लावर थे वो क्या किए? इकट्ठे किए। फ्रॉम हिज गार्डन एंड डिसाइडेड टू मेक ए गार्लैंड। गार्लैंड का मतलब क्या होता है? माला। गार्लैंड का मतलब क्या होता है? माला। और उसने डिसाइड किया कि एक माला में कितने फ्लावर डालें? 28। तो 28 फ्लावर्स की एक माला बनेगी। आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट गार्लैंड ही वॉज लेफ्ट विद 84 फ्लावर्स। ही बॉट मोर गार्लैंड लाइक he thought more garland like this can be made from the remaining flowers. In this way, Raman went on making garland of flowers till all the flowers were finished. तो देखो पहले इतने थे, तो इसने 28 की एक क्या बना दी? गार्लैंड, माला बना दी। पीछे रह गए 84, फिर 84 में से एक और माला बनाई तो 28 काम में आ गए। पीछे रह गए 56, फिर 56 में से एक और माला बनाई तो 28 काम में आ गए। पीछे रह गए 28, फिर 28 में से ये 28 की क्या माला बना दी? पीछे 0, तो कितनी माला बन गई? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो टोटल कितनी माला बन गई? 4। तो नाउ ही हैज मेड 4 garland and all the flowers are our. If he has 160 flowers and a garland of 32 is to be made, तो how many garland will remain able to make? देखो
तो इसने क्या बोला भाई, अभी आपके पास के 160 कितने हैं, 160 फ्लावर्स है, और एक जो अपनी गार्लैंड है उसमें वो 32 यूज कर रहा है। कितने यूज कर रहा है, 32। चलो ठीक है, तो देखो 10 में से 2 गए तो पीछे रह गए 8, 5 में से 3 गए तो रह गए 2, और 1 का 1। फिर 128 में से 32 निकाल दो, कितना रहेगा, 8 में से 2 गया तो 6, और 12 में से 3 गया तो 9। फिर 96 में से अपने को 32 निकाल दो, तो 6 में से 2 गया तो यहाँ आ गया 4, और ये 9 में से 3 गए तो आ गया 6। फिर 64 में से 32 निकाल दो, पीछे रह गया 32। फिर 32 में से फिर एक माला बनाई 32 की, पीछे रह गया 0। तो बताओ कितनी माला बनी, 1 2 3 4 और 5। तो रमन ने कितनी माला बनाई है, 5 गार्लैंड। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, देखो अपन बार बार रिपीट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, देखो रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पर किया, ऐसा ही अपन ने हर जगह क्या किया है, इसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब देखो ये है 648 डिवाइडेड बाय 6। 648 को 6 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो ये डिवाइड किया, ठीक है। अब देखो ये 4 आ गया, अब 6 की टेबल अपन बोल सकते हैं क्या, तो 6 की टेबल अपन बोल नहीं सकते। तो ये 4 आ गया, तो इसके नीचे आ जाएगा 0, तो ये आ गया 4। अभी ये 8 भी इसके पास आएगा 8, तो यहाँ पे 0 आया है, तो इधर भी क्या आएगा 0। अब 48, तो 6 8 जा 48, ये रह गया 0। तो डिवाइडेंट, ठीक है, तो डिवाइडेंट क्या है, 648, इसको बोलते हैं डिवाइडेंट। और डिवाइजर कौन सा है, डिवाइजर है 6। क्वोशंट क्या है 108, और अपना रिमाइंडर क्या है 0। तो इसका एक फॉर्मूला क्या है, इस डिवाइडेंड को मैं बोल दूं, तो यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा अपना, क्या बनेगा, ये जो क्वोशंट है ना, क्वोशंट को लिखता हूं Q, इस क्वोशंट को अपन लिखेंगे Q, रिमाइंडर को लिखेंगे R, और डिवाइजर जो है इसको बोलेंगे DR, ठीक है, इसको बोल देंगे डिवाइडेंड को D। तो क्वोशंट को, अगर ये क्वोशंट है, इसका मैं अपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दूं, और उसमें जो रिमाइंडर है वो जोड़ दें, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइडेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिवाइडेंट आ जाएगा। देखो कैसे, ये 108 है, क्वोशंट है, इसको मैं डिवाइजर ये 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो आंसर क्या आता है, 6 4 जा 48 और 6 1 जा 6, आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर अपना रिमाइंडर 0 है। तो इस प्रकार से अपन अपना चेक भी कर सकते हैं कि अपने जो किया वो सही है या गलत है। अब याद देखो 9, ये 8 छोटा है, तो ये दोनों संख्या आएगी, तो 9 9 जा 81। अब माइनस कर दो, 3 में से 1 गया तो पीछे रह गया 2, ये 7 इसके पास आ गया, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो फिर ये सब्ट्रैक्शन कर दो, पीछे आ गया 0। तो अभी बताओ अपना जो क्वोशंट है वो क्वोशंट कितना है, 93, ठीक है। हाँ, अभी ये आपको पूरा लिखना है, हो मैंने क्यों लिखा ना, तो आपको पूरा लिखना है क्वोशंट। ये लो मैं लिख ले लेता हूँ, फिर आप बोलोगे सर हमारे से तो मेहनत करवाते हो, आप खुद नहीं करते हो। ये लो, तो डिवाइडेंट, डिवाइडेंट कितना आ गया आपने, 837, ये अपना क्या था, डिवाइडेंट। फिर नीचे डिवाइजर, ये डिवाइजर कितना है, कितने का भाग गया है, 9 का। क्वेश्चन कितना आ जाए,
क्वेश्चन आया अपना 93 और रिमाइंडर है क्या कुछ? अरे भाई रिमाइंडर तो कुछ नहीं है, 0 है। क्या आ गया? 0। तो ये इस प्रकार से अपने को क्या, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये 32 हो गई, अभी है 33। कौन सी है? 33। ये लो। तो डू द डिवीजन, डिवीजन करना है। देखो 3 की टेबल बोलो, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, यहाँ आ गया 6। 3 की टेबल में 6 आता है क्या? हाँ आता है। कितनी बार? 2 टाइम। तो 3 2 जा 6 माइनस 0। अब देखो 10 1 जा 10 माइनस 0। ये देखो 6 की टेबल बोलो, 6 9 जा 54। क्या है? बहुत इजी है। अब देखो ये 72। अभी आप बोलोगे सर 72 की टेबल तो आती नहीं है। नहीं आती है ना, तो मैंने बताया है कैसे 72 की टेबल लिखते हैं। 72 बन जाए 72, ये आ गया 72। माइनस किया, 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 7 गया तो 1, ये आ गया 2। आ गया? हाँ, अब इसकी टेबल बोलनी है। 2 टाइम गया, कितनी बार? 2 टाइम। तो ये आ गया 4, ये आ गया 14। तो 12 में से 4 गया तो पीछे रह गया 8। तो 8 आ गया अपना रिमाइंडर और 12 आ गया क्वोशेंट। अब 15, तो 59 जो होता है 125, ये आ गया 0। 3 का, अब देखो यहाँ 3 का 1 टाइम गया तो ये आ गया 30 का 30, ये 0। अब ये 0 रहा है ना, ये 0 यहाँ पे भी आएगा और एक 0 इधर भी जाएगा। समझ में आई बात? हाँ। अब देखो ये क्या है, अपने को क्या लिखना है? क्वोशेंट लिखना है और रिमाइंडर लिखना है। तो अपन भाई डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्वोशेंट कितना है और रिमाइंडर कितना है। तो देखो अपन यहाँ पे कर लेते हैं। 303 डिवाइड करते हैं किससे? 3 से। तो देखो 3 1 जा 3, ये आ गया माइनस, ये हो गया 0। अभी देखो ये 0 इसके पास आया है, आया ना, तो ये 0 इधर भी जाएगा। ठीक है। अब ये 3 आ गया तो यह 0 आ गया, ये 0 और ये 3। अभी 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो क्वेश्चन तो आ गया 101 और रिमाइंडर आ गया 0। इसमें देखो डिवाइड करो 837 को किससे करेंगे? 9 से। 9 9 जा 81, ये लो, माइनस 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, ये 7, 9 3 जा 27। तो रिमाइंडर क्या आ गया अपना? 0। तो क्वेश्चन तो आ गया 93, रिमाइंडर आ गया 0। अब देखो ये हुई ना बात। देखो इसको कैसे करना है कि 50 कॉपीज आर टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 10 चिल्ड्रन। तो क्या हुआ, एक स्कूल में 50 कॉपियां हैं और 10 बच्चों को देनी है, बराबर बराबर देनी है। ऐसे नहीं है कि किसी को ज्यादा किसी को कम, नहीं। तो हाउ मेनी कॉपीज विल ईच चाइल्ड गेट? तो हर एक बच्चे को कितनी आएगी? तो अपन डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। 10 से डिवाइड किया, 10 स्टूडेंट है तो 10 5 जा 50, 0। इसका मतलब ईच चाइल्ड गेट 5 कॉपीज। एक जने को कितनी कॉपीज मिलेगी? 5 5। तो 5 10 या 50 हो जाएगी ना। हाँ। अब देखो कि देयर आर टोटल 240 स्टूडेंट इन ए स्कूल। एक स्कूल है उसमें 240 स्टूडेंट है। इफ द स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल ग्रुप, तो हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी देयर इन ईच ग्रुप? अभी क्या बोला? 240 है ना, इनको टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 240। और कितने ग्रुप में बांटना है? 4। और वो भी कैसे? इक्वल। तो देखो 4 की टेबल में 24 आता है क्या? 4 6 जा 24 और ये 0 आ गया इसके पास में। तो कितने स्टूडेंट होंगे ईच ग्रुप में? तो 60 स्टूडेंट्स विल बी in each group, in each group। ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है? रोहन हैज टोटल 560 मार्बल।
देखो भाई मार्बल का जमाना है कंचे। इफ रोहन डिस्ट्रीब्यूट दोज मार्बल्स इक्वली अमोंग हिज 10 फ्रेंड देन हाउ मेनी मार्बल डज ईच गेट। तो इसके क्या है, कितने फ्रेंड है, 10 फ्रेंड है इसके। और वो किसी को नाराज नहीं करने देना चाहता, क्योंकि भाई एक फ्रेंड को ज्यादा देगा दूसरे को कम देकर नाराज हो जाएगा। तो सबको कैसे दे रहे हैं, इक्वल इक्वल दे रहे हैं। टोटल मार्बल कितने हैं 560। एक को कितना देगा 10, तो 10 का इसमें भाग दे देखो, 0 से 0 कट गया, पीछे रह गया 56। समझ में आ गई बात। ऐसे करना बहुत ही ईजी है डिवाइड। तो अब ये देख लो कि देयर आर 250 बनानाज इन 5 बास्केट, तो शो हाउ मेनी बनानाज आर देयर इन 1 बास्केट। तो क्या बोला, 250 बनानाज है ना वो 5 बास्केट में, 5 बास्केट है, 1 2 3 4 और 5, इन सब में मिला के कितना है 250। तो बोला एक बास्केट में कितना होगा, जबकि इन्होंने बोला है हर एक बास्केट में बराबर बराबर रखे हुए हैं। तो अपने को क्या करना है, 250 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। ठीक है, तो आपको आता है ना 250 को 5 से कैसे डिवाइड करते हैं। देखो 5 की टेबल में 25 आता है क्या, हाँ सर आता है। तो 5 5 जा 25, ये 0 इधर आ गया, इधर 0 है ना, तो इधर भी आ जाएगा 0। अगर यहाँ पर 0 बचा हुआ है तो यहाँ पर 0 पक्का लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हर एक बास्केट में कितना है 50-50 है। तो अब देख लो अपने आज 32 और 33 वर्कशीट को अपन ने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ लेकिन ध्यान रखना पूरा कंप्लीट होना चाहिए और डिवाइड आपको आना चाहिए। जिसको डिवाइड नहीं आएगा फिर समझ लो इधर उधर से, नहीं तो फिर बताना क्लास में, है ना। हाँ ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।